खर मास के दौरान रोजाना करें ये उपाय, करियर को मिलेगा नया आयाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। खर मास के दौरान रोजाना करें ये उपाय, करियर को मिलेगा नया आयाम। दोस्तों, सनातन धर्म में खर मास या बल मास का विशेष महत्व है। सूर्य देव के धनु या मीन राशि में गोचर के दौरान खर मास लगता है। खर मास के दौरान गुरु का शुभ प्रभाव क्षीण हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति शुभ कार्य के कारक माने जाते हैं। गुरु का प्रभाव शून्य हो जाने के चलते खर मास के दौरान शुभ काम नहीं किया जाता है। इस दौरान सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिषों की माने तो 15 दिसंबर को सूर्य देव धनु राशि में गोचर करेंगे। इस शुभ तिथि पर धनु संक्रांति मनाई जाएगी। धनु संक्रांति के दिन से खर मास लगता है, अतः 15 दिसंबर से खर मास लगेगा। वहीं 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दिन खर मास समाप्त होगा। अगर आप सूर्य देव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो खर मास के दौरान रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। वहीं पूजा के समय सूर्य देव के नामों का मंत्र जप करें। मान्यता है कि इस महीने में जरूरतमंद गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करने से जातकों भगवान सूर्य देव और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक के अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आपको खर मास माह के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं तो आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के हो जाते हैं और आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी आपको बताऊंगी कि खर मास में सूर्य देव की पूजा कैसे करें, उनको किन चीज़ों का भोग लगाएं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की और उन्नति मिलेगी और आपके काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि खर मास के दौरान भगवान श्री विष्णु को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय विश्व विजय सूर्य देव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि खर मास के दौरान सूर्य देव की पूजा कैसे करनी चाहिए। इस तरह से करें पूजन। खर मास में रोजाना सूर्य उदय के समय पर सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। इसके लिए सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल में थोड़ी सी हल्दी और गुड़हल का फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते रहें। ऐसा करने से साधक को सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं कि खर मास के माह में सूर्य देव को कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए। सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आप उन्हें खर मास में पूजा के दौरान लाल रंग के फूल, गेहूं, लाल चंदन आदि अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक के जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं
खर मास में कौन से उपाय करने से नौकरी में तरक्की मिलती है और इन विशेष उपायों को करने से नौकरी में तरक्की और भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहला उपाय है स्नान ध्यान। खर मास के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद जल में कुमकुम मिलाकर पूर्व दिशा में मुख कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा। दूसरा उपाय दान। सूर्य देव की कृपा प्राप्त पाने के लिए खर मास के दौरान अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गेहूं, मूंगफली, गुड़, शकरकंद, गर्म कपड़े आदि चीजों का दान करें। तीसरे उपाय में सूर्य देव के नाम। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो खर मास के दौरान रोजाना सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद सूर्य देव के नामों का मंत्र जप करें। इस उपाय को करने से करियर को नया आयाम मिलता है और तरक्की होती है। चौथा उपाय दीपक जलाएं। खर मास के दौरान रोजाना संध्या काल में तुलसी माँ की आरती करें। इस समय एक दीप घर की दहलीज पर भी अवश्य रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। चलिए अब जानते हैं कि खर मास के दौरान भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1 सीताफल। दोस्तों, सीताफल भगवान श्री हरि विष्णु को विशेष प्रिय है। सीताफल को शुद्ध घी और हल्के मसालों में पकाया जाता है। यह सब्जी शारीरिक और मानसिक शुद्धि में मदद करती है। इसलिए आपको खर मास के दौरान सीताफल का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। नंबर 2 लौकी। लौकी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लौकी शुद्ध, हल्की और स्वास्थ्यवर्धक होती है और इसे कम मसालों के साथ बनाया जा सकता है। इसके अलावा लौकी सात्विक भोजन भी है। खर मास के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को लौकी का भोग अर्पित किया जा सकता है। नंबर 3 पंचामृत। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अति पसंद है। इसलिए खर मास के दौरान भगवान विष्णु को स्नान कराने के बाद उन्हें पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और सूखा मेवा डाल सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 4 केला। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु को केला कितना प्रिय है। इसलिए खर मास के दौरान भगवान विष्णु को फल में केला जरूर चढ़ाना चाहिए और आपको खर मास के दौरान केले के पेड़ की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस माह में नियमित रूप से केले के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक लगाना चाहिए और तुलसी की माला से 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। नंबर 5 तिल के लड्डू। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को तिल के लड्डू का भोग अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही तिल का उपयोग भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह हमारे शरीर को गर्म रखता है और सर्दियों में भी बेहद उपयोगी माना जाता है। तिल के लड्डू को अर्पित करते समय इनमें तुलसी के पत्तों को सजाएं और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाएं।
नंबर 6, मखाने की खीर। मखाने की खीर भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक है। इसे दूध, मखाने, चीनी और सूखे मेवों के साथ बनाया जाता है। यह एक सात्विक भोजन है जो भगवान को प्रसन्न करने में सहायक होता है। जब भी आप भगवान विष्णु को किसी चीज का भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। नंबर 7, हलवा। खरमास में भगवान विष्णु को सूजी या गेहूं के आटे से बना हलवा अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। यह भोग घी, गुड़ या चीनी के साथ तैयार किया जाता है और इसे तुलसी के पत्तों से सजाकर अर्पित किया जाता है। हलवे का भोग भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के शरीर और मन को शुद्ध करता है। इसे अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन में संतुलन बनाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं। नंबर 8, मक्खन और मिश्री। दोस्तों, खरमास में भगवान श्री विष्णु को मक्खन और मिश्री अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि मक्खन और मिश्री सरलता, शीतलता और मिठास का प्रतीक मानी जाती है। नंबर 9, गुड़ और चना। गुड़ और भुने हुए चने का भोग भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। यह भोग न केवल सरल है बल्कि इसका एक गहरा सांकेतिक महत्व भी है। गुड़, जो शुद्ध गन्ने के रस से बनाया जाता है, पवित्रता और मिठास का प्रतीक है। गुड़ आयुर्वेद में ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है। इसे खरमास में भगवान विष्णु को अर्पित करने का मतलब है कि भक्त अपने जीवन में शुभता और मिठास को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं चने को शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक माना गया है। नंबर 10, पीले रंग की मिठाइयाँ। आप सभी लोग जानते हैं कि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को कितना प्रिय है। इसलिए आपको खरमास में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की चीजों का भोग ही अर्पित करना चाहिए। इससे भगवान आपकी झोली धन से भर देंगे और आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और करियर में तरक्की मिलेगी। किसी भी तरह का भोग लगाते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो भी आप भोग लगा रहे हो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा भोग लगाने के तुरंत बाद ही इसे उठाना नहीं चाहिए, बल्कि भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए भगवान को प्रणाम करके वहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद भोग को सभी में बांट देना चाहिए और स्वयं भी ग्रहण करें। साथ ही भगवान विष्णु के भोग में प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। इसके अलावा भगवान को भोग लगाने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा निकालकर गाय माता को जरूर खिलाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद लेना चाहिए। गाय को भोजन खिलाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 11, पीपल की पूजा। पीपल के पेड़ को गीता में श्री कृष्ण ने अपना रूप ही बताया है, इसलिए पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। मान्यता है कि खरमास में पूरे मास नियमित रूप से पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना और जल अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संध्या के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक भी अवश्य जलाएं। ऐसा करने से जातक को अपने जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीजें जिनका भोग खरमास के दौरान भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि खरमास में किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खरमास में भिंडी, मशरूम, करेला, बासी भोजन, बैंगन, लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये भोजन तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं और यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और
मानसिक अशांति का कारण बनते हैं। ऐसे में खर मास में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से भक्ति में विघ्न आ सकता है और इसके अलावा भगवान को भी इसका भोग अर्पित नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, खर मास के दौरान शराब, मांस, मछली आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।